प्रणाम। भोजपुरी आ मैथिली भाषा में प्रसारण होके वाला कार्यक्रम सिनुरिया भोर के दोसरका संस्करण के 16वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। कार्यक्रम सिनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के भोरे 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिल्ला में रेडियो जय मधेस 93.5 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो समग्र 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में मधेस आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर समता फाउंडेशन के उत्पादन है। जात के आधार में दलित महिला सबन के सहल जाए वाला विभेद आ छुआछूत के आयाम के उजागर करे के, दलित महिला के शक्ति विहीन समूह के रूप में प्रस्तुत करल जाए वाला परंपरागत भाष्य के विरूद्ध आवाज उठावे के आ उ सबन के प्रतिरोध के कथा व्यापक रूप में बाहर ले आवे के उद्देश्य से ई रेडियो कार्यक्रम संचालन कइल गेल बा। खास करके प्रदेश नंबर 2 में रहे वाला दलित महिला सबन के सशक्तिकरण के अभियान में साथ देवे के हमने के अटूट प्रयास रही। हमने के प्रदेश नंबर 2 के 8 गो जिल्ला में रहल समता फाउंडेशन के युवा सद्भावना दूत 32 जने दलित मधेसी महिला सबन के संघर्ष सफलता आ रूपांतरण अभियान में उ सबन के भूमिका आ ओसे समाज में ल्याइल सकारात्मक परिवर्तन आ ओसे पड़ल प्रभाव के बारे में श्रोता के अवगत करेनी सन। युवा सद्भावना दूत के कथा सुनला के बाद कईन अवस्था में समाज में लौकल जातीय आ लैंगिक विभेद में आयल सुधार से उत्साहित बनौलक, बाकिर कईन कथा से समाज के कुछ भाग में वास्तव में ही परिवर्तन के शंखनाद कैल बाकी रहल आभास भी हमने के भइल। बाकी समग्र में 32 जने युवा सद्भावना दूत रहल दलित मधेसी महिला के कथा से हमने के इन निष्कर्ष में जरूर पहुंचनी सन कि समता फाउंडेशन के दलित मधेसी महिला के सशक्त आ आर्थिक रूप में सबल बनावे के अभियान सफलता उन्मुख बा। छोटहन प्रयास से भी परिवर्तन संभव भइल समता फाउंडेशन के अभियान प्रमाणित कैले बा। सिनुरिया भोर के आजू के श्रृंखला में भी हमने के 2 जने युवा सद्भावना दूत के संघर्ष आ सफलता के कथा लेके उपस्थित भइल बानी सन। धनुषा जिल्ला धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के रहनियार अंजना महरा अबिन 23 बरिस के बहिनी। उहाँ के 2 जने संतान बा। स्नातक दोसरका बरिस में अध्ययनरत महरा मधेस के दलित समुदाय अंतर्गत चमार जात के हैं। उहाँ के जात के बेटी सबके कमे ही पढ़े लिखे के अवसर मिलेला। अवसर पौला के बाद भी सामान्य शिक्षा लेहला के बाद उ सबन के छोटाने उमिर में बियाह कर देवे के लगायत के बहुते कारण से निरंतरता ना पावे सकेला। अंजना संगे भी ऐसन के भइल प्रयास जारी रखला के बाद असंभव कुछो नहीं के अंजना के कथा बतावेला। 12 के पूरा क्लास कर लेली, जब फाइनल दियल रहिए तो ये 2 महीना के भेले कहल आप फाइनल दिए के रहे, टाइम रहे, छुट्टी रहे, तर वही के बीच में हमार शादी भेल है। शादी भेला के बाद तो फाइनल एग्जाम दिलिए, 12 के एग्जाम दिली। 12 के मतलब रिजल्ट ऑल तो हम पास भेलिए। पास भेला के बाद हम कहलिए से हम आगा पढ़ब, तो कहल के से ठीक है आगा पढ़ब तो होते हम पढ़ाए से कहल के। तर बाद कहल के एक इंट्रांस में हम कहली से स्टाफ नर्स पढ़ब, हम सपना रहे स्टाफ नर्स पढ़े के। कहल के से फॉर्म भरा दै छी, अहाँ के इंट्रांस द के तैयारी क के अहाँ के इंट्रांस दिया दै छी। तो फॉर्म सब भरा देलके। तकर बाद हम की भेले कहल के से नहीं आब छोड़ दियो केला एते पढ़ब, हमर श्रीमान कहल के। अब उ घर से कुछ प्रेशर आयल हेते उनका ऊपर से द्वारे कहने हेते, हमर सास ससुर सब कहने हेते, तो हमरा वो के नहीं जानकारी, लेकिन हमरा अनुभव भेल। छोड़ देल के हम कहत गेले बात टालत गेले, कहत गेले बात टालत गेले, एने करते करते अखन तक लेते वही के बीच में तो हम कहलिए आप छोड़ दे छी, अभी हम बात नहीं माने आप पढ़ाई के। तकर बाद मतलब 1 बजे एग्जामो दिलिए तो हम अपना श्रीमान से बेगर बुझल इंट्रांस के, तो ओहि में नहीं पास भेल। तब तेकर बाद हमर दियोर सब हेपा लगले
कि नहीं पास होई है, नहीं एना है किछो नहीं कैला पढ़े लिखे छी। तो हम कहली से एक बेजी में नहीं पास हुई तो की भ गेल, दोबारा नहीं एग्जाम दिए सके छी, दोबारा नहीं पढ़ सके छी से कहल के। तो नामे नहीं लिए लगले दियल कहल के से नहीं पढ़ू, आब कहीं तो घर के काम काज करू। तो से सब कह लगले। तो हम कहली, तो हम अपना मन में सोचली से आब एकरा सबके आवाज सुनी छी, बोली सुनी छी तो हमरा नहीं बढ़िया लगे से नहीं पढ़ू। तेकर बाद हम पापा सबके कहली, हम अपना नैहरा में से हमरा एना ना कहे नहीं पढ़ कहे हवे, कहीं पढ़ ली तो कथी होते से सब। तेकर बावजूद हम मतलब तोरा का अपना पथी फोन कर हम अपना एक साथी ला हम कहली से हमार नाम एडमिशन करा दू, हम अब ई सब नहीं करबे, हम BBS से करब। मधेसी महिला सब सामान्यतः अन्य क्षेत्र के महिला से बहुते विभेद में पड़ल बाड़ी। ओमे भी दलित मधेसी महिला सबन दोहरा तेहरा विभेद सहे के मजबूर बाड़ी। ये पृष्ठभूमि में अंजना के भी महिला सबन के घर के कामकाज में अजुरा के चार दीवारी के भीतर अनेकन विभेदकारी सोच के ही कारण लुका के पढ़ेला मजबूर भइली। फर्स्ट में कथी कहे पुतौल छियै वही के लागी नहीं जाए रही बाहर, कहे थे बोलू अपने घर के काम काज करू, आब केला बेसी पढ़बे, बेसी पढ़ के की हेते, अहाँ सब दलित वैसे भी सब आज पढ़ लिख के घरे के काम काज में रही लागल, कत नौकरी भेट गेले, कत के काज करे है, कही कम अहाँ कैला देवे झूठेला नहीं पढ़ू, लोग के पुतौल सब कहाँ जाए है, बाहर कहाँ निकले है, यहाँ केला एते जिद कर छी बाहर जाए ला, केला अथी करे छियै से कारण से कि पुतौल छी तो पुतौले जिका रहू घर में। तब जेना सास ससुर के है एकटा उत्तरदायित्व से निभाओ, घर में खाना पका के खियाओ, बाहर नहीं जाओ, बाल बच्चा सबके देखू, दोसर के सब तरफ नहीं अथी करू, एक तरफ घूमरो पर था कखन तो सारे माथा पर से सारी हट रहे तो ओला बात कहते रही कैला एना करे छी, दोसर आदमी का इहो सब कैला एना करे है, कैला कि बाहर जब हम सब बाहर निकले छी ने तो दोसर कास्ट के आदमी सब कहत रही है से ई छोट जात है, एक पुतौल एहन है नहीं व्यवहार में चले है, गैर दलित सब कहत रही से मतलब ई छोट जात है, छोट जात के पुतौहे सब एहन है, नहीं व्यवहार नहीं रही है, जेकरे से मन भेल तेकरे से बाजल, माथा पर साड़ी नहीं रखलक, भोग नहीं तनलक, से सब कहत रही है। तो वही के लागे कहलक से ए लोग सब हेपे है से तू सब केला एना करे छे, से माथा पर साड़ी रख, घर से बाहर नहीं निकल, मतलब दोसर आदमी सब अथी करते रही, दबाव देते रही, वही के कारण हमरा सबके एना करत रही क्या। महिला भइला के कारण घर से बाहर निकलेला त रोक लगावले गईल। ओमे भी जात के कारण उनकरा ऊपर बारम्बार छुआछूत के घटना भइल। जात के आधार में करल जावला विभेद के स्वीकार करके रहत बिरिया तक अंजना गैर दलित आ दलित के आंख में अनुशासित पतोह बन के रहली। बाकिर जब वो प्रतिकार कैले शुरू कैली ओकरा बाद उही समाज आचरण संगे जोड़ के अफवाह फैलावेला बाकी ना रखल तीत अनुभव बा अंजना के। आदमी गाँव में के तो वो हम नहीं रही घरे, हम बारे में हमारे सास ससुर के कथी कहल के कि हमरा दूध लिए के है अहाँ के घरे से, तो कहल के हाँ ठीक है ल जाए दूध। तेकर बाद हम वही के डोल वो दूहे वाला बाल्टीन के धो के बढ़िया से पानी के सुखा के तब हमरा दूध गाड़ के तब हमरा दे लग से एना के बात है से कहल के दूध के चिकन से डोल के मज के धो के सुखा के तब दूध दूह के तब दियो हो ओकरा से, नहीं तो नहीं लेतो से दूध छुआ देते। तो हम कहलिए से के कहलक एहन बात केला, ई बात के केला स्वीकार ले लिया से दूध हम देवे नहीं करबे वही व्यक्ति के। अच्छा ठीक है आब दियो, तेकर बाद हम अथी करबे बात करबे। तो वो दूध लिए एक दिन तो कहल के चिकन से हमारा दूध दावल से नहीं एक रत्ती पानी नहीं अथी रखिया। तो हम कहले कैला हमारा दूध में कथी से अथी भ जाए,
एक तो दूध लिए अली हमारे घरे से उल्टे हमरा अथी करे छे हेपे छी तो हमरा कहलके से ये नकला तू बज था एहन को बेटी पुतोह के लक्षण भेलिए बाजे के। हम कहले हमरा के कौन बड़का बात कह देलिए। एक तो ऊपर से हमरा के सबके कहै छुआई तो हमारे से दूध लिए लिया कीड़ा रही पड़ल तो हम धो देली दूध देलिए तो कहलके से छुआइए गेल दूध है यह पानी धक देला हमरा। हम कहले एहन बात नहीं बाजू हमने यहाँ के दूध देव हम कते दिन हम ओकरा दूध देबे नहीं केलिए तो उ चल गेले। और गांव में सबके कहे से मतलब ओकर पुतोह नहीं बढ़िया है एहन व्यवहार कैलक हमरा से ओकर व्यवहार नहीं बढ़िया है छोट जात से है दलित है एहन है चमार जात के बुद्धिए कतेक है ऊपर से दूध हमरा बोल केहन बात कहे छल हमरा दूध नहीं देलक छीन के रख लेलक घर में। अंजना के मुताबिक अधिकतर दलित लोग विपन्न ही रहेलन। दू छाक के गुजारा करेला उ सबन दिन रात परिश्रम करत रहेलन। दलित महिला सबन के शक्ति विहीन देखे वाला समाज उ सबन के अस्मिता के साथे खेलेला डर धाक ना मानेलन। कारण दलित महिला सबन के न्याय तकले पहुंच ना होके के आर्थिक प्रलोभन में आके दलित महिला के घर परिवार के लेन देन के मुद्दा में आपसी समझदारी बना के पकड़ा देवे के ऐसन का प्रशस्त घटना अपना से देखल अंजना बतावेली। एगो अपने जात के लड़की के रोडे साइड में घर रहे ओही घर में कथी एक लड़की के उ गेले बाहरी दिसन निकल ले जायला बाथरूम दिसन ओकरा एकटा स्कॉर्पियो वाला एले तुरंत ओकरा से नाम कहलके से एक मतलब फना के घर कत है से पूछलके तो कोई जवाब दिएला कहत रही है कि वाह है कही का नहीं कहते रहे। कोई पूछत रही है से हमारी रास्ता देखा दिया तो कहते रही हाँ वाह है ये रास्ता जाए तो ये किस्म के ओकरा से पूछल के से ये हर कौन रास्ता जाए है तो ये आखिरी बात पूछल के ओकरा मतलब माथा में के पूरे कपाल समात के ओकरा गाड़ी में घींच लेल के एको सेकेंड नहीं लगले 5 मिनट नहीं लगले ओकरा घींच के लगले बाहर। अब कत लगले कत धारा पानी में पकड़ले तकर बाद हल्ला भ गेले आदमी सब रहे और जगले कोनो काम काज रही तर बाद एना पुलिस में गेले पुलिस थाना में गेले सब तेर फोन केला के बाद पकड़ा के गेला के बाद सब कहल के सब पता तब वो कथी के है वो कहे से हम अहाँ के पैसा दे छे छोड़ दू हमरा से कहे 2-3 लाख रुपया दे छे हमरा छोड़ दू तब बाद में पैसा लेलके आधा पैसा परहरी लेलके आधा पैसा गाँव में लेलके आधा पैसा सब अपने रखलके घर में कि केस के मिला दे छी नहीं तो हम कहली से केहने काज करे छिए से केस के मिलावे के अभी तक ओहन लड़की सबके कते पकड़ते से कोनो ठेकान नहीं है से अहाँ केला एहन काम करे छी पैसा से अहाँ के जीवन चलत 50,000 रुपया लगे अहाँ के जीवन चलत बस कि नहीं बोले तू सब ओते केला बोले समझावे छा हम कहली समझावे वाला बात नहीं ई केकरो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे छे अहाँ सब केला नहीं बुझे छी आ यहाँ के बेटी के उठेलक अभी हम दोसर बेटी के उठते तो मतलब अथी मिला पतर क तो उ ले अपने बेटी के ओकरा छोड़ देलके। समता फाउंडेशन के साथ ही जुड़ला बाद अंजना में बहुते परिवर्तन आयल बतावेली। उहाँ के आजकल सशक्त रूप में कैसन को विभेद के विरोध में आवाज तो उठेबे करेनी साथे आपन समुदाय में भी समता से सीखल बात सब सिखावल करेली। अखन व्यवहार में लागू करे छे अपने घर से पहले घर में कुछ कोई जना कहलक तो ओकरा से बात करे के क्षमता भी बढ़ल कि हमरा एना नहीं कहू हमरो अधिकार है अब जाए के हमरो अधिकार है ई काज करे के हमरो अधिकार हवे में रह के एना नहीं हमरा बात कहू हमरा अहाँ के अधिकार नहीं है कि हमरा असमानता करू कही कह हमहू महिला छी एकटा हमरो सम्मान करू एकटा ई मतलब बाजे के हिम्मत बढ़ल और मतलब समाजों में छो कतो एहने किस्म के महिला के कूटपीट कैलक दारू पी के ओकरो मतलब कहली समझैली डेरैली कहली अब अहाँ सब आब महिला सबके मारबे अहाँ सबके पकड़ाउ हेते उजूरी कर सकै छी अहाँ सब नहीं डेरायब कोई महिला सबके साहस देली हिम्मत देली।
अभी रउआ कार्यक्रम सेनुरिया भोर सुन रहल बानी। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के धनुषा आ रौतहट जिला निवासी संघर्षशील दलित महिला अंजना महरा के कथा सुन्नी सन। यी कार्यक्रम रउआ हरेक शनिचर के भोरे 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिल्ला में रेडियो जय मधेस 93.5 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो समग्र 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस नवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। अंजना महरा के जैसन समता फाउंडेशन के दोसर की सद्भावना दूत रौतहट जिला निवासी अमृता कुमारी बैठा के कथा भी प्रेरणादायी बा। आज के श्रृंखला में हमने रौतहट जिला निवासी अमृता बैठा के संघर्ष और प्रतिफल के कथा भी लियाउनी सन। अस्वस्थता के कारण उनका संगे कैल बातचीत सहकर्मी परमिला के आवाज में प्रसारण कर रहल भी श्रोता के अवगत करावतानी सन। कक्षा 12 तक पढ़ने चाहिए। हमारे गांव समाज में बेटी सबके बहुत तरह के समस्या सब होय छै। बेटी सब त पढ़े के इच्छा होय तो बेटी त प्राइज बन छियै। कई बेटी सबके अखन तो ओही में पढ़ावे छै, घर के काम काज करे लगावे छै। बेटी साधारण व्यक्ति छियै। हमार गांव घर में अखन को बेटी सबके 15-16 वर्ष के उम्र में शादी विवाह कर दै छै। बेटी सबके घर से अभिभावक घर से कतौ न जाय दै छै। बेटी सब घर से बाहर जाय छै तो समाज के लोग सबके नहीं नीक सोच छै। बेटी सबके अभिभावक के जल्दी विवाह करे के लागी दबाव दै छै। रौतहट जिला राजपुर नगरपालिका निवासी अमृता बैठा 21 बरिस के बानी। उहाँ के गर्भवती बाड़ी। 12 कक्षा तक अध्ययन पूरा कैल अमृता के अभिने बियाह करके परिवार बढ़ावे के आ घर के भीतर सीमित होके के लालसा ना रहे। मधेश के समाज में व्याप्त बाल बियाह आ बहुते परंपरा संस्कृति के नाम में महिला सबन के घर के बाहर निकले ना देवे के प्रथा के ही कारण बाध्यतावश अमृता के पढ़ाई के थाती राखत बियाह करके घर परिवार संभाले के पड़ल। हमार और पढ़े के इच्छा चाहना हो तो भी हमारा शादी भ चुकल छै। अखन तो हम संघर्ष कर रहल छियै। हम कक्षा 7 में पढ़े छलियै तो हमर साथी के दीदी के बियाह छलै। हम नाता पूरे ले गेल छलियै तो हमरा साथी के घर के लोग सुन हमरा छोटे भोज खाए ले देने रहे। हम साथी के पूछलियै हमरा सब गोटे रहो तो हमरा भोज कथी ने खुएली। हमर साथी कहे छै, हमर बाबू कहे छै तू दलित समुदाय के छी तही द्वारा हम तोरा छोटे भोज खुएलियो। हमरा उ बात सुन के बहुत दुख लगले। हमरा उ बात सुन के बहुत दुख लगले। हम स्वयं जाति विभेद के समस्या भोगने छियै। अखन को हमर समाज में छुआछूत भए रहल छै। बाल बियाह मधेश के दलित समुदाय में बाल बियाह न्यूनीकरण होके के क्रम में रहला के बाद भी बेटी सबन के कम उम्र में बियाह कर देवे के चलन बा, जेकरा कारण उ सबन के घर व्यवहार में अजुराए के आपन जीवन अपने से चाहल मुताबिक आगे बढ़ावे ना सकेली। तराई मधेश में दलित महिला सबन और महिला की तुलना में बहुत ही संघर्ष करे के कारण में महिला महिला के ही कारण लैंगिक विभेद के सामना करही के पड़ेला। ओमे भी दलित महिला के कारण जात के आधार में कइल जाए वाला विभेद के विरोध में भी डेंग पर संघर्ष करे के अमृता के कहना बा। अमृता के मुताबिक मधेश में दलित महिला सबन के ऊपर लैंगिक विभेद त बढ़ रही बा। गैर दलित समुदाय से आपन घर में आपन मर्द सास ससुर लगायत के दलित महिला सबन मानसिक आ शारीरिक हिंसा में पड़त आवेली। अधिकतर दलित महिला सबन के गैर दलित समुदाय से डाइन के आरोप में मल मूत्र खिया देवे के आ हत्या तक कईल देखल गईल बा। यही तरह दहेज के बहाना में पति घर परिवार से ही दलित महिला सबन के हिंसा करल जाए के भी अपना से देखल गईल अमृता बतावेली।
अमृता के बुझाई में पहले से समाज में आदमी के सोच कुछ हद तक बदलल बा, बाकिर अभी भी जनचेतना आ शिक्षा की कमी के कारण अपेक्षित रूप में जात के आधार में होके आ चाहे लिंग के आधार में कइल जाए वाला विभेद होके न्यूनीकरण होके नइखे सकल। समता फाउंडेशन के साथ ही जुड़ला के बाद अमृता ऐसन का विषय में त अपना जानकार भइबे कैली, साथे समता से चेतना जागरण आपन समुदाय के गैर दलित में भी समझावे बुझावे लगली। इतना ही ना, अपना से कौनो किसिम के विभेद के विरोध में कड़ा रूप में आवाज उठावे के आत्मविश्वास के विकास भइल अनुभव अमृता के साथे बा। कानून तो बनल छे, लेकिन जनचेतना के कमी से हमर समुदाय में अखिनतो तक छुआछूत छै के। जब तक हमरा के शिक्षा में पहुंच नहीं होते या जनचेतना नहीं बढ़ते, तब तक समस्या खास करके मधेश में बेसी समस्या हेते। हम सब के गांव में छुआछूत मात्र नहीं, दलित सब के घर में महिला हिंसा, अत्याचार, कूटपीट सबसे बेसी होइ छे। दलित महिला सबके बोक्सी का आरोप लगे छे। महिला सब घर में अपन पति से असुरक्षित रहे छे। महिला हिंसा के घटना में कार्रवाई के लेल आगाड़ी बढ़े छे त सब गोटे ओकरा दबा के राखे छे। गांव घर में घटना सब दबा के राखे छे। समता फाउंडेशन में हम जहिया से काम करे छिए तहिया से हमर गांव समुदाय में हिंसा कनी कम भेल छे। अबिन अमृता जिल्लाखान आपन टोला समुदाय आ समग्र समाज के खातिर एक परिवर्तन के संवाहक के रूप में खड़ा भइल बारी। वही तरह ही दलित के खातिर संविधान में व्यवस्था भइल समान अधिकार के व्यवहार में लागू करे के खातिर दलित समुदाय भी सबसे बेसी पहल करे के यथार्थ के मनन करत समता फाउंडेशन भी 32 जने मधेसी दलित महिला के प्रदेश नंबर 2 के 8 गो जिला में परिवर्तन के संवाहक के रूप में युवा सद्भावना दूत बनौले रहे। उद्देश्य अनुरूप ही 32 जने युवा सद्भावना दूत ही मधेसी दलित समुदाय के परिवर्तन के संवाहक के रूप में स्थापित भी भइल बाड़ी। उ सबन समता फाउंडेशन से मिलल सीप ज्ञान आ चेतना से अपना भी सशक्त भइली, साथे उ सबन अपना से सीखल ज्ञान के मधेसी समाज के दलित महिला पुरुष संगे गैर दलित समुदाय के आदमी लोग के भी हस्तांतरण कैली। फलस्वरूप तराई मधेश में दलित ओमे भी महिला के लेके रहल कुप्रथा आ गलत मानसिकता धीरे धीरे कम हो रहल बतावेली समता फाउंडेशन के पूनम मोथे। समता फाउंडेशन विगत 1 दशकदेखि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारका निम्ति नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैगरी प्राज्ञिक ज्ञानको उत्पादन र प्रवाहलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दलित तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायबारे बहस, छलफल र पैरवी गर्दै आइरहेको छ। समता फाउन्डेसनले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित 60 भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा समता फाउन्डेसनले विगत 2 वर्षदेखि प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लामा दलित महिला तथा किशोरी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यही प्रदेश नम्बर 2 मा जुन चाहिँ 8वटा जिल्लामा हामी काम गरिरहेका छौँ हैन, धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा समता फाउन्डेसनले बिल्डिङ एजेन्सी फर सोशल जस्टिस अभियान सञ्चालन गरेको हो। यो अभियान समता फाउन्डेसनको बहुआयामिक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमको परिकल्पना जातीय सवाल, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी नेपालीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति गरिएको हो। त्यस्तै अभियानको अर्को महत्त्वपूर्ण परिकल्पना भन्नुपर्दा दलित महिलाले भोगेका जातमा आधारित विभेद र छुवाछुतका आयामलाई उजागर गर्नु हो र उनीहरूका प्रतिरोधका कथा व्यापक रूपमा बाहिर ल्याउनु हो। यस अभियान को मुख्य उद्देश्य मधेसी दलित महिलालाई शक्तिहीन समूहको रूपमा प्रस्तुत गरिने जुन चाहिँ परम्परागत भाष्य विरुद्ध आवाज उठाउनु हो। उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गरी भेदभाव र हिंसा विरुद्ध लड्न सक्षम बनाउनु पनि हो। यस अभियान अन्तर्गत समता फाउन्डेसनले
अन्य कार्यक्रमहरू सँगसँगै रेडियो कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। यस रेडियो कार्यक्रम मार्फत प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लाबाट हाम्रो यो समता फाउन्डेसनको युवा सद्भावना दूत भन्छौँ हामी को रूपमा 32 जना मधेसी दलित महिलाहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ हामीसँग हैन। अनि उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक प्रतिरोधका कथाहरू यो रेडियो कार्यक्रममा हामीले ल्याएको छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ। यस रेडियो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दलित महिलाको बारेमा समाजको दृष्टिकोण, व्यवहार र मनोवृत्तिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ। परिवर्तनको रूपमा हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले सुरुमै भनेका थियौँ हैन, मधेसको दलित महिलाहरूको चाहिँ आवाज छैन, उहाँहरू आवाजविहीन हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा त्यो आत्मविश्वास छैन, उहाँहरू चाहिँ भनौँ न इम्पावर्ड हुनुहुन्न भन्ने खालको जुन चाहिँ सोचाइ थियो त्यसलाई चाहिँ चिर्न हामी सफल भयौँ जस्तो लाग्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले उदाहरणको रूपमा हामीले कतिवटा कुराहरू देखेका छौँ यो 1 वर्षको दौरानमा हैन। हामीले हुन त अब यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम इफेक्टिभ वेमा चाहिँ गर्न सकेनौँ हैन। तर त्यो इफेक्टिभ वेमा नगरे पनि हामीले अनलाइन मार्फत हैन विभिन्न अरू कार्यक्रमहरू पनि जस्तै मेन्टरिङ भयो हैन, अनि यो मिथिला चित्रकलाहरू बनाउने सबै नै हामीले गरेका थियौँ। र मेन्टरिङकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरू ल्याएर चाहिँ छलफल गरायौँ उहाँहरूलाई राखेर है जुम मार्फत। र त्यसले चाहिँ कस्तो खालको हामी उहाँहरूमा चाहिँ परिवर्तन देखियो भने उहाँहरूमा चाहिँ आत्मविश्वास बढेर आयो। उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको आफ्नो कुरा राख्न सक्ने हैन, प्रश्नहरू गर्न सक्ने, उहाँहरूमा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू हैन, आफूमा चाहिँ लिडरसिप क्वालिटी, आफूले चाहिँ लिडरसिप लिएर चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले लिड गर्न सक्ने हैन। जस्तै अब हाम्रै कार्यक्रममा पनि हैन त्यहाँको समस्याहरू बताउन सक्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कोभिडको बेलामा यो राहत वितरणमा चाहिँ अगाडि सरेर हैन राहतहरू वितरण गर्ने, उहाँहरू चाहिँ एउटा आमा, एउटा श्रीमती हैन र बुहारी भएकै कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पछाडि पर्नु भएन के हैन। उहाँहरू चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ धेरै अब त्यहाँनिर त मधेसमा या त महिलाकै कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै पीडामा हुन्छौँ नि त हामी। जस्तै अब विवाह गरिसकेपछिको जिम्मेवारी भयो, एउटा छोरी भइसकेको जिम्मेवारी भयो, हो त्योहरूलाई चाहिँ चिर्दै उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो क्या, आफ्नो कुराहरू राख्नु सक्ने हुनुभयो, मनोबल या आत्मबल बढेर आएको छ। त्यो मात्रै नभएर हामीले चाहिँ मुसर समुदाय जुन चाहिँ एकदमै मधेसमा चाहिँ पिरोलिएका हैन दबिएका समुदाय भनेर भन्छौँ, त्यो समुदायको महिला पनि हैन, हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आएर चाहिँ आफ्नो समुदायको लागि पनि केही गरिराख्नु भएको छ। र यो हामीसँग जोडिएपछि चाहिँ उहाँमा पनि एक प्रकारको चाहिँ भरोसा हैन, आफ्नो कुराहरू चाहिँ सुनिन्दो रहेछ हैन, हामीले भन्यौँ भने पनि हाम्रो कुरा चाहिँ सरकारले सुन्दा रहेछन् हैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो माहौल बनेको छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हो अहिलेको लागि। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले सहयोग गरेको भरमा नै उहाँहरूमा चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। सदियों से उत्पीड़न में पारल गईले दलित समुदाय के महिला सब अभी खास करके मधेसी दलित महिला सबन के खातिर क्षतिपूर्ति सहित के अधिकार दियावेला जरूरे समता फाउंडेशन के होस्ट में रहल यी 32 जने युवा सद्भावना दूत के हौसला मिली आ दलित मधेसी महिला भी समानतापूर्वक समाज में रहियन यी वातावरण सिर्जना हुई।
कार्यक्रम सिनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ शिकायत हुई त हमने के विद्युतीय पत्र में जरूर लिखेम। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना info@samatafoundation.org रहल बा। यही तरह हमने के सामाजिक संजाल के मार्फत वा अपन अमूल्य प्रतिक्रिया सलाह आ सुझाव दे सकतानी। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी के सहयोग में समता फाउंडेशन राइजिंग मीडिया के साथ सहकारी में उत्पादन कैले बा। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के आजू के समय ये विषय वस्तु के साथ उड़िया चुकल बा। अगिलका सप्ताह फिर से यह समय में उपस्थित होकेम सन। आजू के खातिर कार्यक्रम के उत्पादन टोली के साथ हम बिमला गुप्ता आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।